हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर के इस सीरीज़ में जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये कल्चर हमने जो है लास्ट मतलब कल्चर वाला पार्ट जो है लगभग हमारा ख़त्म होने को ही है। आज हम फिल्म्स के बारे में, सिनेमा, इंडियन सिनेमा जो है वो कैसे कैसे ग्रो हुआ उसके बारे में समझेंगे। एंड देन उसके बाद साइंस एंड टेक के बारे में, उसके बाद जो है हमारे कैलेंडर्स जो हैं उसके बारे में समझेंगे। और भी कुछ चैप्टर्स हैं, कॉइन्स के चैप्टर बचे हुए हैं, मार्शल आर्ट के चैप्टर बचे हुए हैं, दो चार चैप्टर के बाद। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मतलब आपका अब्रोड में जो है इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में क्या सोचा जाता है या कैसे वो जो कल्चर है इंडिया का वो वहाँ पे पहुँचा, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सम वीडियोस। तो पहले देखते हैं सिनेमा के अंदर। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन एशिया। एशिया के अंदर जो है इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मतलब कि बहुत लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज में से आती है। यू नो दैट बॉलीवुड का आपने नाम सुना होगा। बॉलीवुड जो है वो काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है पूरे एशिया के अंदर। एशिया भर के जो आर्टिस्ट हैं इसमें काम करते हैं, बल्कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हॉलीवुड के भी हैं वो भी इसमें आके काम कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इंडस्ट्री है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली एज एक्टर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स बट ऑल्सो एज एक्स्ट्रा सपोर्ट बॉयज़ एंड ETC। इसके अंदर लाखों, इस इंडस्ट्री के थ्रू जो है सिर्फ ये नहीं है कि कला का प्रदर्शन होता है, बल्कि लाखों लोगों को इससे रोज़गार भी जो है, रोज़गार का लाभ भी प्राप्त होता है। चाहे वो एक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा कह रहा हूँ, स्पॉट बॉयज़ कितने सारे होते हैं और कितने सारे जो एसोसिएट्स में होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उन लोगों को भी जो यहाँ रोज़गार मिलता है मुंबई के अंदर। तो इट्स नॉट, यू विल से कि मतलब कि आपका जो है सिर्फ पर्टिकुलर कला का काम हो रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी होता है। द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो नॉन the Indian film industry is also well known for producing the largest number of films in the world। सबसे ज़्यादा मूवीज़ को रिलीज़ करने का रिकॉर्ड भी जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के पास ही है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फिल्में जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है। उसके बाद जो है इट प्रोड्यूसेस फिल्म इन द हिंदी, चाहे हिंदी भाषा में हो, चाहे तेलुगु में हो, तमिल में हो, भोजपुरी में हो, हर भाषा के अंदर लगभग जो है यहाँ पे फिल्में बनती है। इन द सर्वे कंडक्टेड इन 2014, 2014 के एक सर्वे में बताया जाता है कि इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 3000 celluloid films which were further classified into around 1000 short films and 1969 फीचर फिल्म्स। मतलब एक साल में लगभग 3000 के करीब जो है फिल्में जो है मतलब आप समझ लें कि तैयार हो सकती है, होती है क्या कहते हैं बॉलीवुड के अंदर। और उस बॉलीवुड नहीं, मतलब कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सॉरी मैं बार बार बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड जो है सिर्फ वो मुंबई तक कन्फाइंड माना जाता है। बट अगर मैं बात करूं ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री की, तो फिर वो साउथ इंडिया और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है, मतलब कि आपका बिहार के अंदर हो या आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो, तो हर स्टेट के अंदर जो है मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही है। रिसेंटली अ प्रोविजन वॉज पास टू अलाउ फुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फिल्म सेक्टर विच लेड मेजर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज लाइक द 12th Century Fox, वार्नर ब्रॉस ब्रदर्स एंड ETC टू इन्वेस्ट इन इंडियन फिल्म्स। हाल ही में जो है मतलब कि आपका जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है डायरेक्ट FDI को लेकर जो है, फुल फॉरेन FDI को लेकर जो है मतलब आपका जो है सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि FDI चाहे तो किया जा सकता है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो काफ़ी सारे जो मतलब कि आपके जो इंटरनेशनल, और रहते थे आई विल से नॉट इंटरनेशनल बट या हॉलीवुड के जो मतलब काफ़ी सारे जो फिल्म मतलब कि फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे कि आपका सेंचुरी फॉक्स हो गया और आपका जो है वार्नर ब्रदर्स हो गए, ये सारे के सारे भी जो है इंडिया में आकर जो है इन्होंने अपना सेटअप लगाया और ये लोग जो है मतलब यहाँ पे फिल्में प्रोड्यूस करते हैं इंडिया की डिमांड के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो है हिस्ट्री देखिए अगर हम इंडियन सिनेमा की, तो द लूमियर ब्रदर्स हु आर फेमस एज द इन्वेंटर्स ऑफ द सिनेमेटोग्राफी ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स टू इंडिया। तो लूमियर ब्रदर्स का नाम जाता है कि जो लोग जो है मोशन पिक्चर्स को जो है इंडिया में लेके आए, ठीक है। और सिनेमेटोग्राफी जो है इसके इन्वेंटर के रूप में भी देखे जाते हैं ये, ठीक है। सिनेमा का इन्वेंशन जो है लाइक ये कह सकते हैं कि लूमियर ब्रदर्स ने जो है इसका इन्वेंशन किया था, ऐसा कहा जाता है। They exhibited 6 soundless short films in the Bombay in 1896। इन्होंने बॉम्बे में जो है आपके 6 जो है साउंडलेस शॉर्ट फिल्म्स जो है इन्होंने मतलब कि आपके समझ लीजिए कि मतलब कि बनाए थे, विच मैनेज टू इनग्रॉस द ऑडियंस, जो कि मतलब कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कामयाब रही थी। द फर्स्ट फिल्म वॉज टाइटल कोकोनट फेयर। पहले फिल्म का टाइटल जो था वो कोकोनट फेयर था। एंड आवर इंडियन एम्पायर जो है क्या कहते हैं मतलब कि ये जो है स्टार्टिंग की फिल्में कह सकते हैं आप, ठीक है। एंड इट वाज शॉट बाय एन अननोन फोटोग्राफर इन 1897। ये जिस फोटोग्राफर के द्वारा शॉट किया गया था, हालांकि उनका नाम जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है
The Italian duo Colorello and Cornaglia, who made an exhibition in tents at the Azad Maidan in Bombay, started the next big venture. और क्लेलो कहते हैं कोलोरेलो और क्या कहते हैं कार्ना लिगीला जो है इन्होंने जो नेक्स्ट वेंचर से स्टार्ट किया था बॉम्बे में, आज़ाद मैदान बॉम्बे के अंदर. ठीक है. सो दीज आर द ऑल्सो द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट. दीज वर फॉलोड बाय अ स्पेट ऑफ अ शॉर्ट फिल्म्स लाइक डेथ ऑफ नेल्सन, कॉल ऑन द लंदन फायर ब्रिगेड. ठीक है. और आपका नास आर्क वॉज एग्जीबिटेड इन बॉम्बे इन 1898. तो जो आपका जो डेथ ऑफ नेल्सन और आपका जो है कॉल ऑन द लंदन, लाइक इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कॉल ऑन द लंदन फायर ब्रिगेड जो है, इस तरह की काफ़ी एग्जीबिशन जो है बॉम्बे में लगाई गई 1898 के अंदर. यू विल फाइंड आउट. ठीक है. और द फर्स्ट मोशन वेंचर बाय एन इंडियन वॉज बाय हरीश चंद्र भाटवेदकर. तो मतलब पहला अगर मोशन वेंचर देखें अगर हम इंडिया के अंदर तो जो है वो इंडियन जो है वो हरीश चंद्र भाटवेंद्र ने क्या कहते हैं, मतलब वो वॉज पॉपुलरली नॉन एज सेव दादा, जिनको जो है सेव दादा के नाम से भी जाना जाता है पॉपुलरली. सो यू विल फाइंड आउट कि मतलब कि इंडिया के अंदर भी जो है फिल्म अब जो है प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो चुकी थी. एंड ही मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स इन 1899. 2 शॉर्ट फिल्म इन्होंने स्टार्ट की इन 1899 के अंदर. एंड एग्जिबिटेड देम टू द ऑडियंस, और उन्हें एग्जिबिट किया ऑडियंस के सामने बाय यूजिंग द एडिशन प्रोजेक्टिंग काइनेटोस्कोप जो है मतलब कि का इस्तेमाल करके, एडिशन प्रोजेक्टिंग काइनेटोस्कोप का इस्तेमाल करके जो है मतलब कि उन्होंने ऑडियंस को जो है ये एग्जिबिट करना स्टार्ट किया शॉर्ट फिल्म्स को 1899 में. इन द 1900 दे वर वेरी फ्यू इंडियन फिल्म मेकर्स बट नोटेबल अमंगस देम वॉज FB थानावाला. 1900 तक आते आते उतने ज़्यादा मतलब तो नहीं, बट हाँ कुछ नोटेबल टाइप के जो हैं मतलब कि आपके जो मतलब फिल्म मेकर्स आ गए जिसमें FB थानेवाला का नाम जो है यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट. अपार्ट फ्रॉम हिम हीरालाल सेन जो है वो भी बहुत पॉपुलर नाम कहे जाते हैं इसके अंदर फॉर पिक्चर्स इंडियन लाइफ एंड सीन मेड इन 1903. तो 1903 में जो है हीरालाल सेन जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर थे. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें स्लोली द मार्केट फॉर दीज पिक्चर्स इंक्रीज एंड दीज वर टेम्पररली एग्जिबिट्स. फिर धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ा और एग्जीबिशंस भी जो है वो प्रमोट होने स्टार्ट हो गए. देर वॉज एन अर्जेंट नीड फॉर द सिनेमा हाउस. अब इसके लिए क्या था कि सब कुछ हो गया था स्टार्टिंग में, पहले एग्जीबिशंस हुए, एग्जीबिशंस के बाद क्या हुआ कि अब सिनेमा हाउस की ज़रूरत पड़ गई जहाँ पे सबको बुलाकर जो है उसको दिखाया जा सके जो मतलब कि बनाया जा रहा है. ठीक है. दिस नीड वॉज फुलफिल्ड बाय द मेजर वॉरविक. इस जो नीड को जो है मेजर वॉरविक ने फुलफिल किया फाइनली. एंड हु स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सिनेमा हाउस इन मद्रास. और जिसने पहला सिनेमा हाउस जो है मद्रास के अंदर, जो कि आज चेन्नई में मतलब चेन्नई बोला जाता है, वो जो है 1900 के अंदर जो है मतलब कि फाइनली स्टैब्लिश किया. तो पहला जो आपका सिनेमा हाउस है वो आपका जो है बॉम्बे में नहीं बल्कि आपका मद्रास में क्या कहते हैं स्टैब्लिश हुआ था 1900 के अंदर. ये बात ध्यान रखेंगे. और ये पर्सन जो थे मेजर वॉरविक थे, वॉरविक जिन्होंने जो है इसको मतलब कि इनिशिएट किया था. उसके बाद लेटर अ वेल्दी इंडियन बिजनेसमैन जमशेदजी मदान इस्टेब्लिश्ड द एल्फिनस्टोन पिक्चर हाउस यूनिवर्सल स्टूडियोज़. तो उसके बाद जो है इंडियन बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जमशेदजी मदान, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एल्फिनस्टोन पिक्चर हाउस यूनिवर्सल स्टूडियोज़, जो फर्स्ट हॉलीवुड बेस्ड एजेंसी थी इंडिया के अंदर 1916 के अंदर. ठीक है. इन्होंने जो है जमशेदजी मैदान ने 1916 में जो है यहाँ पर मतलब कि इस्टेब्लिश की आपकी जो है मतलब कि पहली मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब हॉलीवुड बेस्ड एजेंसी. ठीक है. उसके बाद द एरा ऑफ साइलेंट फिल्म. अब एरा ऑफ साइलेंट फिल्म स्टार्ट हुआ. जाहिर सी बात है कि जैसा आपने सुना होगा कि पहले जो है साउंडलेस मूवीज़ आनी स्टार्ट हुई थी और जिसमें वॉइस नहीं होती थी, साइलेंट फिल्म हुआ करती थी, पिक्चर्स रिप्रेजेंट होते थे, बस उसी के एग्जीबिशंस को लोग देखते थे. धीरे धीरे उसमें वॉइस आनी स्टार्ट हुई. बट पहले जो देखते हैं कि कैसे मतलब कि स्टार्ट हुआ. द डिकेड्स ऑफ द 1910 टू 1920 वाज डोमिनेटेड बाय द साइलेंट फिल्म्स. तो 1910 से लेके 1920 के बीच में आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर साइलेंट मूवीज़ जो है वो आनी स्टार्ट हुई. दे वर नॉट टोटली म्यूट. ये टोटली म्यूट नहीं होते थे, बट वर अकम्पनाइड बाय म्यूजिक एंड डांस. इसमें म्यूजिक होता था, डांस होता था, पूरी तरह से मतलब म्यूट नहीं होता था, लेकिन हाँ डायलॉग्स नहीं होते थे. म्यूजिक होता था, डांस होता था, लेकिन डायलॉग्स जो है इसके अंदर नहीं हुआ करते थे. द फर्स्ट Indo-British collaboration, the first Indo and British collaboration, door making a silent movies was in 1912 by N.G. Chirie and R.G.
टोरने। तो पहला जो कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो है वो 1912 में जो है आपका हुआ एनजी और आरजी टोरने के बीच में, एनजी चिरे और आरजी टोरने के बीच में। दिस फिल्म वॉज टाइटल्ड पुंडलीक, और फिल्म का नाम था पुंडलीक, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका दादा साहब फाल्के हु प्रोड्यूस्ड द फिल्म टाइटल राजा हरिश्चंद्र इन 1913 मेड द फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियन साइलेंट फिल्म। तो पहला जो इंडिजीनियस साइलेंट फिल्म जो बनाया गया था, इंडियन साइलेंट फिल्म जो बनाया गया था, दैट वाज राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। दादा साहब फाल्के, आपको पता होगा दादा साहब फाल्के 1913 में पहली इन्होंने जो है फिल्म बनाई, और इन्हीं के नाम से जो है आज की डेट में इंडिया के अंदर जो है आप देखेंगे कि मतलब कि दादा फाल्के अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन सिनेमा के नाम से, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इनको फादर कहा जाता है इंडियन सिनेमा का। तो दादा साहब फाल्के जो हैं, दादा साहब फाल्के इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड इज़ क्रेडिटेड विद फिल्म्स लाइक मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री, या ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द मेकिंग द फर्स्ट बॉक्स ही इज़ टाइटल्ड लंका दहन इन 1970। लंका दहन टाइप का भी आप कह सकते हैं कि 1917 में जो है स्टार्ट किया गया। लाइक इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जो हैं वो आपके जो है दादा साहब फाल्के के द्वारा दिए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1913 में जो है दादा साहब फाल्के ने जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी, और इनको जो है इंडियन सिनेमा का जो है फादर भी कहा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1896 से एफर्ट स्टार्ट हुए, 1910 से लेकर 1920 का दौर जो है वो साइलेंट मूवी का रहा। पहली साइलेंट मूवी जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। उसके बाद आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग गॉट एन इम्पटस इन 1918 बाय द ओपनिंग ऑफ 2 फिल्म कंपनीज। उसका 1918 में एक नया इम्पटस मिला इनको, एक नया जो है मतलब कि सपोर्ट मिला, दैट वाज कोहिनूर फिल्म कंपनी। 2 मतलब फिल्म कंपनीज जो है इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। एक कोहिनूर फिल्म कंपनी और एक दादा साहब फाल्के हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी। तो दादा साहब फाल्के हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी जो है एक आपकी स्टार्ट हुई, और एक कोहिनूर फिल्म कंपनी जो है दैट टुक प्लेस इन इंडिया। सो दैट वाज आल्सो द मेजर कंट्रीब्यूशन यू विल फाइंड आउट। वंस फिल्म्स बिगन टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जैसी फिल्में थोड़ा पैसा कमाने लग गई, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड एंटरटेनमेंट टैक्स इन कलकत्ता इन 1912। और जैसे ही थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो गया तो गवर्नमेंट ने जो है एंटरटेनमेंट टैक्स जो है 1912 में जो है इम्पोज कर दिया इनके ऊपर। एंड नेक्स्ट ईयर इन बॉम्बे, और नए अगले साल जो है बॉम्बे के अंदर, एंड पहले कलकत्ता के अंदर फिर अगले साल बॉम्बे के अंदर। अगर आप देखिए तो सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग वर्क्स, जैसे कि 1920 में सुचेत सिंह ने बनाई थी मृच कटिक, ठीक है, राम और माया। उसका डॉक्टर पागल नरसिंह मेहता। उसका 1921 में मदान ने बनाई नील दमयंती और नूर जहाँ। उसके बाद बाबूराव पेंटर ने माया बाजार 1923 में। 1928 में आपका आरदेश ईरानी ने अनारकली, और उसके 1929 में जो है वी शांताराम ने गोपाल कृष्ण। उसका 1929 में जो है जगदीश कंपनी चंद्रमुखी। 1930 बॉम्बे टॉकीज अछूत कन्या, और 1938 में न्यू थिएटर्स स्ट्रीट सिंगर ने। तो इस तरह के मेजर जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस यू विल फाइंड आउट, ठीक है ना, इन द फिल्म इंडस्ट्रीज। उसके बाद क्या है, सम राइटर्स एंड डायरेक्टर्स आल्सो पिक्ड अप सोशल इश्यूज़। कुछ राइटर्स ने सोशल इश्यूज़ पे भी मूवी बनाने की सोची। हर सेक्टर में मूवीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे सोशल इश्यूज़ पे कहा जाए तो वी शांताराम, जिन्होंने अमर ज्योति बनाई, अ फिल्म अबाउट द वुमेंस इमेंसिपेशन, वुमेंस की जो इमेंसिपेशन है उसके बारे में जो है इस मूवी को बनाया गया था। वुमेंस इमेंसिपेशन का मतलब अगर हम देखें, वी विल फाइंड आउट हाउ इमेंसिपेशन मुक्ति, ठीक है। तो मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो, ठीक है ना। इमेंसिपेशन जो है, इमेंसिपेशन, ठीक है ना, वुमेन इमेंसिपेशन पे ये मूवी बनाई गई थी, ठीक है। और ओके, उसके बाद जो है ड्यूरिंग द पीरियड देयर वर वेरी फ्यू नोटेबल वुमेन फिल्म मेकर्स। कुछ नोटेबल वुमेन फिल्म मेकर्स में जो है इनका नाम आता है। उसका फातिमा बेगम वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड हर ऑन फिल्म इन 1926। तो फातिमा बेगम जो है वो पहली मतलब कि महिला मानी जाती है जिन्होंने अपनी खुद की फिल्म बनाई भी थी और उसे प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। मतलब कुल मिला के प्रोड्यूस भी किया और डायरेक्ट भी किया था, दोनों के दोनों काम खुद से किए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है हु प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड हर ऑन फिल्म 1926। टाइटल बुलबुल है। पाकिस्तान या पाकिस्तान का होना चाहिए, फिर तो पाकिस्तान क्या जगह है, बुलबुल पाकिस्तान या पाकिस्तान होना चाहिए, दैट इज़ ऑल आई थिंक, ठीक है।
उसके बाद द फर्स्ट फिल्म कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग सेंसरशिप वाज ओवर द फिल्म भक्त विदुर विच वाज बैंड इन मद्रास इन 1921। तो पहली जो मतलब कंट्रोवर्सी जिस मूवी से स्टार्ट हुई थी वो थी भक्त विदुर, जो कि 1921 के अंदर मतलब कहते हैं कि ये पहली मतलब कि इंसिडेंट जो है सेंसरशिप का जो स्टार्ट हुआ था। भक्त विदुर वाज अ मूवी। उसके बाद द इपोक ऑफ टॉकीज, टॉकीज़ का युग देखें हम तो द इपोक ऑफ टॉकीज़ में द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म वाज आलम आरा। तो पहली फिल्म जो थी 1913 में जो है वो आपके दादा फाल्के ने बनाई थी, जिसका नाम जो था वो आपका राजा हरिश्चंद्र जिसका नाम था। और पहली फिल्म जो क्या कहते बोलने वाली थी वो साइलेंट मूवी थी, और जो पहली बोलने वाली मूवी थी दैट वाज आलम आरा। तो आलम आरा वाज द फर्स्ट मूवी दैट वाज अ स्पीकिंग मूवी, दैट वाज अ टॉकेटिव मूवी, टॉकिंग मूवी, ठीक है, which was produced by the Imperial Film Company and directed अर्दसिर ईरानी। अर्दसिर ईरानी ने जो है इसे प्रोड्यूस किया था। अर्दसिर ईरानी ने जो है इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्या नाम था? अर्दसिर ईरानी, जिसने आलम आरा बनाई थी पहली टॉकेटिव मूवी। इट वाज स्क्रीन्ड एट मैजेस्टिक सिनेमा इन बॉम्बे इन 1931। इसको मतलब कि आपका जो है स्क्रीन किया गया था आपका मैजेस्टिक सिनेमा के अंदर 1931 के अंदर। 1931 में जो है स्क्रीन किया गया था इसे मैजेस्टिक सिनेमा के अंदर। द फिल्म हैड अ फ्यू मेमोरेबल सिंग्स बाय W.M. खान। इसमें गाना गाया था W.M. खान ने, एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सिंगर, इंडिया के पहले सिंगर का नाम कह सकते हैं आप। एंड हीज सॉन्ग दे दे खुदा के नाम पर वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग इन द इंडियन सिनेमेटिक हिस्ट्री। इंडिया के सिनेमा हिस्ट्री के अंदर पहली जो क्या कहते हैं मतलब पहला जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था वो उसका नाम ही क्या है? दे दे खुदा के नाम पे, ठीक है ना। डब्ल्यू एम खान जो है उन्होंने जो है गाना गाया था, इंडिया के पहले सिंगर, ठीक है। उसका अर्दसिर ईरानी जो है वो पहले टॉकेटिव फिल्म के क्या थे? डायरेक्टर थे, ठीक है। और उसके बाद जो पहली फिल्म थी जो टॉकेटिव आलम आरा, जो पहली मूवी थी इंडिया की वो 1913 बनी थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि साइलेंट मूवी थी, जो बनाई थी किसने? दादा साहब फाल्के ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका सेवरल बिग बैनर्स लाइक बॉम्बे talkies, several big banners like Bombay Talkies, New Theatres and Prabhat emerged in the late 30s में जो है बॉम्बे टॉकीज उभर के सामने आ गई। उसका न्यू थिएटर्स आ गए, प्रभात आ गए, ठीक है, इमर्ज एज अ इन द लेट 30s, ठीक है। एंड दे वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग ऑफ द स्टूडियो सिस्टम। और स्टूडियो सिस्टम को अगर देखा जाए लाने वाले अगर कोई मतलब कि जो कोई आपका मतलब कि क्या कहते हैं जो है बैनर्स अगर हम देखें तो यही है बॉम्बे टॉकीज, और यही जो है क्या कहते हैं मतलब स्टूडियो सिस्टम को जो है इंडिया में लेकर आए। द फर्स्ट फिल्म टू यूज़ द स्टूडियो सिस्टम इन 1935 वॉज पीसी बरुआ की फिल्म देवदास। पीसी बरुआ ने जो देवदास बनाई थी वो पहली स्टूडियो सिस्टम से मतलब बनी हुई जो है आपका क्या कहते हैं मतलब स्टूडियो सिस्टम का इस्तेमाल करके जो है आपकी फ़िल्म बनाई गई थी, दैट इज़ देवदास। तो स्टूडियो के अंदर ये फिल्म बनाई गई थी, और बहुत बड़ा स्टूडियो होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा शूटिंग का काम होता है। ये पहली जो है वो मूवी जो बनी थी वो पीसी बरुआ की मूवी 1935 में बनी थी, इसका नाम था देवदास, ठीक है। This experimentally led to the coming of colors films like Sarayandhari made by Prabhat in 1933. दिस एक्सपेरिमेंटली लेड टू द कमिंग ऑफ कलर फिल्म्स। उसका कलर फिल्म भी स्टार्ट हुई आनी, जैसे कि सरायनधरी जो कि प्रभात के द्वारा बनाई गई थी 1933 में, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म, पहली इंडियन कलर फिल्म जो थी जिसका नाम था सरायनधरी जो है पहली इंडियन कलर फिल्म थी जो कि प्रभात स्टूडियो द्वारा बनाई गई थी। बट इट वॉज प्रोसेस्ड एंड प्रिंटेड इन जर्मनी। लेकिन इसको जो है प्रोसेस और क्या कहते हैं प्रोसीड जो किया गया था वो आपका जर्मनी के अंदर क्या कहते हैं आपका जर्मनी के अंदर किया गया था, ध्यान रखना, प्रिंटेड जो किया गया था, ठीक है। उसके बाद द मेंशन शुड बी मेड ऑफ फिल्म्स लाइक किसान कन्या प्रोड्यूस्ड बाय अर्दसिर ईरानी 1937 में जो है किसान कन्या प्रोड्यूस हुई अर्दसिर ईरानी के द्वारा, ठीक है, विच वॉज द डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म, जो कि मतलब कि इंडिजीनियसली पहली कलर फिल्म के रूप में कह सकते हैं आप किसान कन्या को, क्योंकि आप जानते हैं कि सरायनधरी जो है वो जर्मनी में प्रिंट हो गई थी और प्रोसेस हो गई थी, इस वजह से जो है उसका वो हम जो है उसमें टाइटल नहीं मतलब कमा पाए थे। दैट वाज द मिस्टेक दैट वी हैड गॉट हियर। उसके बाद जो है आपका ओके सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फिल्म्स वर, जो क्या कहते हैं कुछ और डिस्टिंक्टिव फिल्म्स जो हमारे पास थी वो थी 1935 में जो है वो आपका
JBH वाडिया एंड होमी वाडिया। JBH वाडिया और होमी वाडिया जो है वो हंटर वाली और तूफान मेल, पंजाब मेल, फ्लाइंग रानी, दीज वर द फर्स्ट इंडियन स्टंट फिल्म्स। ये पहली स्टंट फिल्में हुआ करती थी। दे हैड एन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस, इनके अंदर ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हुआ करती थी मैरी इवांस, हु अर्नड एन इंडियन निकनेम फियरलेस नाडिया। फियरलेस नाडिया का टाइटल जो है मतलब कि इनको दिया गया था। एंड 1937 में जो है JBH वाडिया नौजवान, द फर्स्ट फिल्म विदाउट एनी सॉन्ग, जिसमें कोई सॉन्ग नहीं हुआ करता था, वो JBH की जो थी फिल्म मतलब कि नौजवान फिल्म हुआ करती थी। एंड के सुब्रमण्यम की प्रेम सागर जो फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म हुआ करती थी, फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म के रूप में जो है के सुब्रमण्यम का नाम आता है। उसका वॉर रिवेज्ड बाय 1940s। तो कह रहा है कि द 40s वर अ पीरियड ऑफ टर्मोइल इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये एक टर्मोइल था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट था। हालांकि टर्मोइल की एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, टर्मोइल, टर्मोइल उथल पुथल, या उथल पुथल का दौर था। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक उथल पुथल का दौर था, टर्मोइल का दौर था आपका जो है इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब कि 40s। ठीक है, इट वाज रिफ्लेक्टेड इन द फिल्म्स लाइक धरती के लाल। ये फिल्मों में भी दिखा, जैसे कि धरती के लाल, दो आंखें, 12 हाथ। ठीक है, उसके बाद सेवरल फिल्म्स वर मेड ऑन ट्रेजिक लव स्टोरीज एंड फिक्शनल हिस्टोरिकल टेल्स लाइक चंद्रलेखा। कुछ फिल्में जो है लव स्टोरी भी बनी, जैसे चंद्रलेखा बनाई गई, लैला मजनू बनाई गई, सिकंदर बनाई गई, चित्रलेखा। ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद आपका जो है चंद्रलेखा और चित्रलेखा दोनों बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका इवन दो इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रबल्स, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रबल से जो है स्ट्रगल कर रहे थे। वी वर स्ट्रगलिंग विद द व्हाट, वी वर स्ट्रगलिंग विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रबल। हम जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रबल से जो है स्ट्रगल कर रहे थे, नो डाउट। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से जो है हम लोग जो है मतलब कि आपका जो है स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जो है आपका द फिल्म इंडस्ट्री वॉज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन जो है फिल्म इंडस्ट्री जो है वो साइड बाय साइड जो है इंडिया में ग्रो की जा रही थी, जो कुछ भी है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से प्रेजेंटेशन जो है वो मिल रही थी प्रॉब्लम्स को। आई थिंक दैट वाज द मेन कंसर्न इफ़ वी सी। ठीक है, तो वो एक जो चीज़ थी जिसने क्या कहते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद तो इट इंस्पायर, उसके बाद आप कह सकते हैं उसके बाद आप कह सकते हैं कि या देर वर द सेवरल फिल्म्स, देर वर द several films about social issues like चेतन आनंद, नीचा सागर और औरत मेड बाय महबूब, पुकार जो सौरभ मोदी की फिल्म थी। तो ये सब फिल्में जो हैं क्या कहते हैं उस टाइम पे काफ़ी जो है नाम कमा रही थी। अनदर डिस्टिंक्टिव डेवलपमेंट वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RK फिल्म। अब RK फिल्म जो है वो कपूर फैमिली के द्वारा 1948 में इस्टेब्लिश की गई। ये भी अपने आप में एक जो है बड़ा अचीवमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है द लॉन्च ऑफ देयर प्रोडक्शन हाउस वॉज अकम्पनाइड बाय द स्क्रीनिंग ऑफ द फर्स्ट फिल्म टाइटल आग। उसके बाद जो है लॉन्च हुई क्या कहते हैं ऑफ देयर प्रोडक्शन हाउस वॉज अकम्पनाइड बाय द स्क्रीनिंग ऑफ देयर फर्स्ट फिल्म जो है टाइटल आग। तो मतलब आपका कह सकते हैं कि इनकी जो पहली फिल्म ही थी, जो फिल्म जो थी आपकी आई विल से पहली फिल्म जो है आपका, पहली फिल्म जो आपका कह सकते हैं लाइक पहली फिल्म जो थी आपकी RK फिल्म्स की जो पहली फिल्म थी वो भी आपकी जो थी आग के नाम से ही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जो है आपका इस तरह से जो है मतलब कि धीरे धीरे अब इंडियन सिनेमा जो है अपने मुकाम पे आ गया, क्योंकि RK स्टूडियो का नाम आप लोग आज भी सुनते हैं कि बहुत बड़ा नाम माना जाता है इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपका जो है द इंडियन सिनेमा केम ऑफ द इन द एज ऑफ 1950s। फिर हम 1950s की एज में आए विद द सेटिंग अप ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हमने CBFC का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया 1950 के अंदर आज़ाद होने के बाद, विच वॉज इस्टेब्लिश टू रेगुलेट, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेट करने के लिए द कंटेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स। ओके, तो
जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था रेगुलेट करने के लिए कंटेंट जो है लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स के, कि जो कंटेंट ऐसा ना हो कि जो लोगों की आस्थाओं को जो है चोट पहुंचाए, विच वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो भी फिल्में नॉर्थ और साउथ इंडिया में बनती थी उसको जो है उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है इन मूवीज़ को ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है बनाया गया। दिस पीरियड शो द राइज ऑफ फिल्म स्टार। इसमें काफ़ी सारे फिल्म स्टार जो उभर के सामने आए, हु बिकेम हाउस होल्ड नेम्स एंड अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ फेम। उसके बाद जो पहले कभी ना मिला उस तरह का इन्हें फ्रेम मतलब मिला, और उसके बाद हाउस हर घर में जो है इनकी आवाज़ गूंजनी शुरू हो गई। जैसे कि हिंदी सिनेमा के ट्रिनिटी के रूप में देखा गया दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर साहब को। ठीक है, राज कपूर हो गए, देव आनंद हो गए और दिलीप कुमार हो गए। ये स्टार्टिंग के टाइम पे जो है बहुत ही मतलब लोगों के दिलों में छाने वाले जो कैरेक्टर्स थे। द फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म वॉज मेड इन 1953 बाय द सोहराब मोदी, टाइटल झांसी की रानी। जो पहली टेक्निकलर फिल्म थी वो आपकी जो है सोहराब मोदी की झांसी की रानी हुआ करती थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया एज अ डेस्टिनेशन। उसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो भी इंडिया की तरफ मूव हुआ। द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1952। पहला जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो इंडिया में 1952 में हुआ था, बॉम्बे के अंदर। मदर इंडिया वॉज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स कैटेगरी इन 1957 फॉर द ऑस्कर अवार्ड। और मदर इंडिया को जो है वो ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है चुना गया था फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल सिनेरियो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द नेशनल फिल्म अवार्ड। इसी को देखते हुए जो है फॉरेन जब जब क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को देखते हुए इंडिया ने भी अपने देश में जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है नेशनल फिल्म्स क्या कहते हैं उसका अवार्ड का जो है मतलब कि ऑर्गेनाइज किया विच वॉज द फर्स्ट गिवन टू द फीचर फिल्म टाइटल श्यामची आई। जो कि पहला अगर दिया गया था जिस फिल्म को उसका नाम था श्यामची आई। द बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड वॉज गिवन टू महाबलीपुरम। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो टाइटल दिया गया था वो महाबलीपुरम को दिया गया था। प्रोड्यूस्ड बाय द जगत मुरारी ने प्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट फिल्म टू विन द प्रेजिडेंट्स गोल्ड मेडल। पहली फिल्म जिसने प्रेजिडेंट गोल्ड मेडल को जीता था वॉज द मेड बाय द सोहराब मोदी इन 1954। द टाइटल मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब जो है पहली फिल्म है जिसको जो है प्रेसिडेंट ने गोल्ड मेडल दिया था। अदर डिस्टिंग्विश फिल्म्स जैसे कि एस के जो ओझा की नाज है, फर्स्ट फिल्म टू शूट एट फॉरेन लोकेशन। पहली फॉरेन लोकेशन पे शूट होने वाली फिल्म जो है एस के ओझा की नाज हुआ करती थी। के अब्बास की परदेसी, फर्स्ट इंडो सोवियत कोलैबोरेशन से, इंडो और सोवियत के कोलैबोरेशन से बनी पहली फिल्म के अब्बास की परदेसी। गुरुदत्त की जो है कागज़ के फूल, फर्स्ट इंडियन फिल्म इन सिनेमा स्कोप में जो है पहली फिल्म बनने वाली जो है वो कागज़ के फूल माना जाता है। उसके बाद गोल्डन एरा आया 1960। द म्यूजिक इंडस्ट्री बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म फर्टेनिटी। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट बन गया फिल्म फर्टेनिटी का इन द 60s से जो है मतलब कि आपका म्यूजिक जो है देश में आना स्टार्ट हुआ। Several movies started using music as their technique selling point। मतलब कि म्यूज़िक जो है वो एक बहुत ही मतलब कि यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया, यूएसपी बन गया हर मूवी के लिए कि भाई अगर मूवी चलानी है तो अच्छे गाने डालने पड़ेंगे आपको मूवी के अंदर। सम ऑफ द नोटेबल वंस वर जिस देश में गंगा बहती है, स्टार्टिंग राज कपूर। ठीक है, राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, या आपकी देव आनंद की फिल्म गाइड जो है वो आपकी यश चोपड़ा की वक्त। ये सब जो है मतलब कि ये सब चलने का मेन रीज़न इनके पीछे के गाने थे। द पीरियड वॉर ऑल्सो विटनेस टू वॉर्स ऑफ 1962 और 1965 विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल नेशनलिस्टिक फिल्म्स। इसमें जो है क्या कहते हैं मतलब कि एक नेशनलिस्टिक फिल्म बनाने का भी दौर चला, क्योंकि देश जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा टूटा हुआ था। नोटेबल अमंग अस दिस जेनर वॉज द चेतन आनंद हकीकत, चेतन आनंद की हकीकत, शक्ति सामंत की जो है शक्ति सामंत, राजेश खन्ना की स्टारिंग आराधना जो है, एंड राज कपूर की स्टारिंग संगम। ऑल ऑफ दीज वर मूवीज अचीव्ड कल्ट स्टेटस। इनको जो है एक मतलब कि एक मतलब कहते हैं कि एक कल्ट की तरह क्या कहते हैं मतलब लोग जो है फॉलो करने लग गए। देयर वॉज अ नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन वेरियस पीपल इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लिकेटेड फिल्म प्रोसेस। तो यहाँ पर ज़रूरत थी एक इंस्टीट्यूशन की जो कि इनको जो है ट्रेन कर सके, इनको मतलब जो आगे बढ़ा सके। दिस मोटिवेट प्रोपेल्ड इन 1960 दिस इंस्टीट्यूट राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर्स इन देयर क्राफ्ट। इट वाज इन 1969 दादा साहब फाल्के पास्ट अवे। 1969 में जो है दादा साहब फाल्के की जो है डेथ हुई, एंड द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वाज इंस्टीट्यूटेड इन हीज ऑनर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फिल्म्स जो है के नाम से जो है एक दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है दिया जाता है एक्टर्स को। ठीक है।
उसके बाद 1970 से लेके 80 का दौर आया, जिसे कहते हैं एंग्री यंग मैन का दौर। दिस पीरियड वाज नॉमिनेटेड बाय द नीड टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट फिल्म्स अराउंड द यंग मैन हु वाज फाइंडिंग हिज फीट इन द इंडस्ट्रियल बॉम्बे। ये पीरियड जो है थोड़ा डोमिनेट किया, जो है क्या कहते हैं मतलब कि ऐसी फिल्में जो आपका जो है यंग मैन मतलब कि जो है मतलब कि फाइंडिंग चल रही थी, जो कि क्या कहते हैं मतलब फाइंडिंग हिज फीट इन इंडस्ट्रियल बॉम्बे। तो यंग मैन जितने भी थे वो जो है अपनी ज़मीन तलाश रहे थे इंडस्ट्रियल बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो उसमें से जो बड़े सितारों में से जो निकल के आया, अमिताभ बच्चन बिकेम द पोस्टर बॉय फॉर मोस्ट ऑफ दीज मूवीज़ एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द एरा ऑफ अमिताभ बच्चन। His successful movies include जंजीर, अग्निपथ, अमर अकबर एंथनी, ये सब फिल्में जो है अमिताभ बच्चन की काफ़ी चली। देयर वॉज ऑल्सो फ्लश ऑफ रिलीजियस फिल्म्स which were centered on the life and destructive episodes of deities like the जय संतोषी माँ। उसका डाइटिस की भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है इसमें चली, रिलीजियस मूवीज जो है जय संतोषी माँ जैसे हो गई। एंड अदर फिल्म्स दैट नीड अ स्पेशल मेंशन इन द क्लासिक दैट वाज शोले। शोले दैट वाज द फर्स्ट फिल्म टू बी मेड ऑन द 70 mm स्केल, जो है पहली फिल्म बनाई गई थी 70 mm स्केल पे फिल्म बनाई गई थी शोले। एंड इट ब्रॉक ऑल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द फिल्म्स इन द सिनेमास टिल 1990। तो 1990 से लेकर 1990 मतलब जो मतलब कि जब ये फिल्म बनी थी, आई थिंक मुझे हिसाब से 75 में बनी थी, तब से लेकर 90 तक लगातार ये फिल्म जो है लगी रही, खूब चली थी ये फिल्म, मतलब ऐसा बताते हैं शोले। उसके बाद फेस ऑफ रोमांटिक सिनेमा। अब फेस ऑफ रोमांटिक सिनेमा जो है वो आपका मतलब कि 1980 से लेकर 2000 के बीच का आप देख सकते हैं। द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा चेंज्ड रैपिडली फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स। उसके बाद 1980 के बाद जो है वो आपका फेस जो है बदला। उसके बाद देर वजह स्पेट ऑफ मूवीज़ अबाउट सोशल इशूज़ पे काफ़ी फिल्में बनी, रोमांटिक मूवीज़, फैमिली ड्रामा जो है जिसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा जैसे जो है एक्टर्स निकल के आए। विद द कमिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है आपका 1990 में आने के बाद जो है पीपल हैड मोर एक्सेस टू फिल्म्स and televisions. This revolutionized the industry as a many mind came in through foreign companies. LPG allowed for advanced technology to come in India. तो इससे जो है My Dear Kuti Chetan was India's first 3D movie that was made in Malayalam. My Dear Kuti Chetan जो है मतलब कि 3D मूवी बनी पहले इंडिया की। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मतलब कि इंडियन सिनेमा जो है आगे आगे ग्रो हुआ। ये सारा का सारा पॉइंट था आपका, क्या कहते हैं मतलब कि जो है इंडियन सिनेमा को लेकर। आई विश आपको समझ में आया होगा। अगला अगर हम चैप्टर देखें, हम अगला देखते हैं, ठीक है, जो कैलेंडर है।